हेलो स्टूडेंट, आज मैं डिटर्मिनेंट का लेसन 3 स्टार्ट करने जा रहा हूँ। एंड लेसन 1 में इवोल्यूशन पढ़ा था, लेसन 2 में माइनर कोफैक्टर के बारे में बात हुआ था, एंड लेसन 3 में आपका बात होगा एडजॉइंट के बारे में। एडजॉइंट किस तरह से निकालते हैं, एज वेल एज इनवर्स एक डिटर्मिनेंट का मैट्रिक्स का किस तरह से निकाला जाता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक है अपना एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। लेट ए एक मैट्रिक्स है, बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर कितना n, कितना का ऑर्डर दे दिया आपका n, मतलब n क्रॉस n दे दिया। ए आई जे डिनोट द कोफैक्टर ऑफ किसका ए आई जे, मतलब एक एक एलिमेंट का कोफैक्टर है आपका ए आई जे, कैपिटल ए आई जे। द एडजॉइंट ऑफ ए डिनोटेड बाय एडजॉइंट ऑफ ए डिफाइंड बाय जे आई। आपका आप ध्यान दो, यहाँ पर आई जे नहीं है, यहाँ क्या दिया गया है, जे आई दिया गया है। तो इसका मतलब जे आई मतलब क्या है कि आपका जो भी एडजॉइंट का मैट्रिक्स बनेगा उसका ट्रांसपोज कर देना। ठीक है, ट्रांसपोज क्या होता था, जो रो और कॉलम को जो इंटरचेंज हुआ जाता था उसे हम क्या बोलते थे, ट्रांसपोज बोलते थे। ठीक है, ए एडजॉइंट ऑफ ए इज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, ज्यादा समझ में कब आएगा, जब एग्जांपल देखेंगे। देखो ध्यान से, सपोज मैं जनरल ले लेता हूं, ए इक्वल टू एक डिटर्मिनेंट है ए बी सी डी, या मैट्रिक्स है, कैसे भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, और इस पार्टिकुलर मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट का आपको कोफैक्टर निकालना, फर्स्ट कोफैक्टर देन एडजॉइंट। ठीक है, तो कोफैक्टर निकालने के लिए A11 ये चला गया, बचा क्या डी, A12 बी के कॉरस्पॉन्डिंग सब चला गया, बचा क्या सी, A21 21 के कॉरस्पॉन्डिंग सब चला गया, बचा बी, एंड A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम चला गया, बचा ए। एक चीज बताया था, जहां पर सफिक्स का सम इवन होता है वहां पॉजिटिव, एंड जहां नेगेटिव ऑड होता है उसका साइन को चेंज कर दो, मतलब नेगेटिव। तो इस केस में नेगेटिव आ गया एंड इस केस में नेगेटिव आ गया, इस केस में नेगेटिव एंड इस केस में नेगेटिव। क्लियर है बात? ठीक है, कोफैक्टर निकालने के बाद आप एडजॉइंट के लिए जा सकते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, जो भी कोफैक्टर का मैट्रिक्स बनेगा मैं डायरेक्टली बना देता हूं, यहां पर क्या आ जाएगा डी, यहां पर माइनस सी माइनस बी और यहां पर ए, उनका ट्रांसपोज कर दो। ट्रांसपोज क्या होता था, रो कॉलम बन जाएगा, कॉलम रो बन जाएगा। तो देखो ध्यान से, ए डी सी था तो ये डी माइनस सी हो जाएगा, बी माइनस बी ए था तो ये रो में था, अभी ये कॉलम बन जाएगा। आई होप बात क्लियर है आपको। ठीक है, देखो नेक्स्ट है अपना टॉपिक। एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक मैट्रिक्स दे दिया है, इसका एडजॉइंट निकालना। ठीक है, तो ध्यान से समझना। तो ए मैट्रिक्स को मैं यहां लिख लेता हूं, ए इक्वल टू 2 3 1 एंड 4। तो सबसे पहले आपको काम क्या है, आपको कोफैक्टर निकाल लेना। तो कोफैक्टर ये चला गया, बचा क्या 4, A12 जो कि ऑड है मैं डायरेक्ट करने जा रहा हूं, ये गया, बचा 1 एंड यहाँ आपका नेगेटिव 1 आ जाए। A21 क्योंकि ऑड नंबर का अगर सफिक्स सम होता है तो नेगेटिव आ जाता है। A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम गया, बचा 3 तो यहाँ आ जाएगा -3। A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम गया, बचा क्या आपका 2। तो यहाँ पर आपको लिखना है एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट को पुट कर देना यहाँ पर 4 कोफैक्टर को, -1 -3 एंड 2, एंड इसका क्या निकालना आपको, ट्रांसपोज। क्लियर है बात? तो इसका जब ट्रांसपोज निकाल देगा, जो भी रो था वो कॉलम बन जाएगा। फर्स्ट रो यहाँ कॉलम बन गया, सेकेंड रो जो कि नेक्स्ट कॉलम बन गया। तो ये आपका हो गया एडजॉइंट ऑफ ए। आई होप बात क्लियर है सबको। तो अगर आप एडजॉइंट सीख गए तो आप नेक्स्ट टॉपिक के तरफ आगे बढ़ सकते हैं, जो कि क्या है,
मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ध्यान से समझना, ठीक है। तो देखो ध्यान से, तो फाइंड द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, एक सिंपल सा मैट्रिक्स ले लिया हो, बट ध्यान से समझना कि पहले मैं फॉर्मूला बताना चाह रहा हूं कि क्या फॉर्मूला होने वाला है, ठीक है। तो इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स का फॉर्मूला कुछ इस प्रकार का होने वाला है कि ए इनवर्स इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, और कहीं लास्ट लेसन में कुछ पढ़ा था कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होता है तो उस ए को क्या बोलते हैं, नॉन सिंगुलर। अगर नॉन सिंगुलर होता है उसी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर कोई मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होता है उसी ही मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अगर सिंगुलर होता है उसका मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो देखो ध्यान से, तो अगर मैं ए का पहले मैट्रिक्स लिख देता हूं 2 -3 -4 एंड 7, सेकेंड केस में मैं ए का डिटर्मिनेंट निकाल लेता हूं 2 -3 -4 एंड 7, 2 7 जा 14 माइनस दिस इंटू दिस 12, एंड ये आ गया आपका 2 जो कि नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है। अगर 0 के बराबर नहीं है तो क्या मैं ये पॉइंट बोल सकता हूं कि ए इनवर्स एग्जिस्ट, ए इनवर्स क्या करेगा, आपका एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या होगा, मुझे कोफैक्टर निकालना होगा, तो चलो हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर पहले निकाल देता हूं। A11 ये आपका एलिमिनेट हो गया, बचा 7। A12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम गया, बचा -4, एंड साइन चेंज होने की वजह से 4 बन गया। A21 जो कि ऑड है अगेन, ये भी गया, -3 साइन चेंज होने की वजह से 3 बन गया, एंड A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम गया, बचा क्या 2। कोई डाउट, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू जो भी कोफैक्टर था उसका ट्रांसपोज, कोफैक्टर तो यही था आपका, एंड उनका ट्रांसपोज। क्लियर है बात, तो ध्यान से देखो, तो अगर मैं इनका ट्रांसपोज कर देता हूं तो फर्स्ट रो आपका कॉलम बन जाएगा 7 4, सेकेंड रो आपका सेकेंड कॉलम बन जाएगा। आई होप क्लियर है बात आपको, ठीक है। तो अगर आपको ट्रांसपोज आ गया तो आप उसका ए इनवर्स निकाल दो, ए इनवर्स इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना था अपने पास 2, एडजॉइंट ऑफ ए क्या था अपने पास, जो भी मैट्रिक्स था उसे लिख दे रहा हूं, लिख दिया। अब इस 2 को अंदर डिवाइड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा आपका 7/2, 3/2, 4/2 दैट इज 2, 2/2 दैट इज 1। ये आपका निकल गया ए इनवर्स। आई होप आपको समझ आया है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि 3x3 मैट्रिक्स का इनवर्स किस तरह से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग को यही देखना है कि 3x3 मैट्रिक्स का इनवर्स किस तरह से निकलेगा, ठीक है। तो देखो ध्यान से, तो फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, अपना प्रोसेस वही है, पहले डिटर्मिनेंट निकालना है, अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ जाना है कोफैक्टर निकालना है, कोफैक्टर के बाद एडजॉइंट, एंड एडजॉइंट के बाद इनवर्स फॉर्मूला में पुट कर देना, ठीक है। तो देखो ध्यान से, तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट को लिख देता हूं, पहले मैट्रिक्स को ही लिख लेता हूं, ए 3 -10 -1 -2 8 2 2 -4 -2,
पहले मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेता हूँ। तो फर्स्ट आपका 3 गया, दिस इंटू दिस -16 माइनस माइनस प्लस 8 माइनस, फिर माइनस आने वाला -10, तो ये प्लस बन गया, इनटू ये रो ये कॉलम गया, ये रो कॉलम ये रो और ये कॉलम गया, ये गया 4 -4। नेक्स्ट प्लस, मैं नीचे लिख रहा हूँ प्लस, तो ये -1 आ जाएगा, दिस इंटू दिस ये हो जाएगा 8 -16। जब इधर सॉल्व कर रहा हूँ 3 इंटू माइनस हो जाने से -8 बन गया आपका, ये हो जाएगा +10 इंटू 0 माइनस ये हो जाएगा -8, तो ये हो गया आपका -24, 0 तो गया, ये +8 जो कि क्या बन गया 16। आई होप समझ आया आपको। एक बार मैं फटाफट चेक कर लेता हूँ। 3 16 माइनस +8 10 -4 -4 +4 -4, ठीक है, -1 +8 -16। आई होप क्लियर है, ठीक है। डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट क्या आया, नॉट इक्वल टू 0 आ गया, तो आप यहाँ क्या बोल सकेंगे, ए इनवर्स एग्जिस्ट। अगर डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आ जाता है तो इस पॉइंट में हम लोग बोलेंगे कि डिटर्मिनेंट ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, बिकॉज वो सिंगुलर हो जाएगा, ठीक है। तो इस पोजीशन में हम लोग क्या निकाल लेते हैं, A11 ये चला गया आपका -16 +8, ठीक है, तो ये हो जाएगा -8। A12 ये चला गया, ये बचेगा आपका -4 एंड इधर आपका हो जाएगा -4, ठीक है, +4 -4। तो सिंस इसके आगे आपका साइन नेगेटिव होना चाहिए था, तो ये ऑलरेडी 0 बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट A13 ये एलिमेंट आ गया, दिस इंटू दिस इवन है तो कोई टेंशन नहीं है, 8 -16 दैट इज -8, ठीक है। नेक्स्ट A21 ये एलिमेंट हो जाएगा आपका, दिस इंटू दिस 20, ठीक है, और नेगेटिव रहेगा एक आगे से, दिस इंटू दिस 20 -4 16 -16। नेक्स्ट A22, ठीक है, मैं फिर भी वो चेक कर लेता हूँ, 20 -+ -20 16 + 16, ठीक है। 8 गया आपका, दिस इंटू दिस -6 माइनस +2, ये आ जाएगा आपका -4। A23 नेगेटिव आने वाला आगे, 23 ये चला गया, दिस इंटू दिस -12 -+20, तो ये 8 आ जाएगा, -8 हो जाएगा। आई होप क्लियर है ये दो रो। नेक्स्ट रो की तरफ जा रहा हूं, A31 चला गया, तो ये इवन ही है, तो दिस इंटू दिस -20 एंड इधर से आ जाएगा +8, सॉल्व करने के बाद ये बन जाएगा 12, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा A32 जो कि नेगेटिव आने वाला है, ये चला गया आपका 6 -2, ये बन जाएगा -4। A33 चला गया, 24 -20, समझ आ रहा है यहां तक, ठीक है। तो अभी क्या लिखना है, एडजॉइंट ऑफ ए, तो इधर से आ गया -8 0 -8 -8 0 -8, उसके बाद आ गया -16 -4 -8, नेक्स्ट -12 -4 4,
का ट्रांसपोज। अभी जो भी मिला है आपको उसका ट्रांसपोज कर देना है। तो जैसे मैं ट्रांसपोज किया तो जो भी रो था वो कॉलम बन जाएगा। -8 0 -8, नेक्स्ट -16 -4 -8, नेक्स्ट -12 -4 एंड 4। क्लियर है बात? ठीक है। तो A इनवर्स, we know that A inverse equal to 1 by determinant of A adjoint of। डिटर्मिनेंट ऑफ A कितना आया था आपका 16, एडजॉइंट आ गया -8 -16 -12। यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ A नेगेटिव आएगा, हाँ -16 आएगा। तो ये हो जाएगा 0 -4 -4 -8 -8 एंड 4। तो -16 से सबको डिवाइड कर दो। 1/2 1, 3/2 3/4, नेक्स्ट 0 1/4 1/4 1/2 1/2 एंड -1/4। आई होप क्लियर है आपको कि किस तरह से हम लोग इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स निकाल रहे हैं। समझ आया आपको? ठीक है। तो नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन है इसे लिख लो फटाफट। ठीक है। तो नेक्स्ट देखो, अपना टॉपिक है कि सो दैट एक मैट्रिक्स दे दिया गया है, सेटिस्फाई द इक्वेशन दिस। तो पहले हम लोग को चेक करना है कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ऑब्वियस बात है A² एक मैट्रिक्स होगा, 4A ये भी मैट्रिक्स है, 5 के साथ आइडेंटिटी इंटू हो रहा है ये भी मैट्रिक्स है। तो सब मैट्रिक्स अगर कैलकुलेशन अगर होके आ रहा है तो इसका मतलब ये जीरो भी क्या होना चाहिए, मैट्रिक्स होना चाहिए। और वो कौन सा मैट्रिक्स होना चाहिए, जीरो मैट्रिक्स होना चाहिए। तो अगर ये ऑर्डर 3x3 है तो ये भी 3x3, ये भी 3x3 और ये भी क्या होना चाहिए 3x3। तो इनफैक्ट जीरो भी क्या होना चाहिए 3x3 मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है। तो ध्यान से देखो, तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, A² निकाल लेना है। तो देखते रहो ध्यान से। सॉल्यूशन, तो A = जो भी मैट्रिक्स दिया है मैं उससे लिख लेता हूं। तो A² निकाल लेता हूं पहले। चलो 1 2 2 2 1 2 2 2 1, इसी को इसी के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, एक सेकेंड होल्ड करो, चीज थोड़ा क्लियर हो जाएगा। मैं इसको नीचे लिख लेता हूँ, यहाँ इक्वल लगा लेता हूँ। A² का मतलब हो जाएगा A × A। अब ठीक है, 1 2 2 2 1 2 2 2 1। ध्यान से देखना, थोड़ा सा लंबा जाने वाला है। ठीक है, तो पहले अपने को क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लेना। ये हो गया 1, मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर देता हूँ। 1 4 एंड 4 दैट इज कितना 9। अगेन 2 2 2 4 दैट इज 8। 2 4 2 8 2 2 4 8 4 1 4 9। तो आई होप यही आने वाला है। ठीक है, मैं ये भी देख लेता हूँ एक बार। 2 4 2 8 4 2 2 8 4 4 एंड 1 8। ठीक है, ये अपना क्या आ गया A² आ गया, ये क्लियर है। अभी सेकंड क्या आने वाला, -4A। -4A को एक साथ कर दिया, तो जो भी मैट्रिक्स है उसके साथ -4 को मल्टीप्लाई कर देना। तो ये हो जाएगा -4, 2 के साथ -4 -8 -8, अगेन -8 -4 एंड इधर -8, नेक्स्ट -8 -8 एंड -4। तो दो चीज निकल गया अपना।
तो सबसे पहले हम लोग निकाला कि ए स्क्वायर किस तरह से निकला गया है एंड -A4 किस तरह से निकला गया है। नेक्स्ट क्या है, -5i, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ -5 को इंटू करना है। तो ध्यान से देखो, ऑब्जर्व इट। -5i, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ -5 इंटू कर दो, तो -5 0 0 0 -5 0 0 0 -5। आई होप क्लियर है। अब हम लोग LHS ले लेते हैं, LHS जो भी प्रूफ का था। तो a स्क्वायर -5a -4a था, 4a -5i। तो इसे हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस -4a प्लस -5i। आई होप क्लियर है बात सबको। नेक्स्ट स्टेप में जितना डिटर्मिनेंट है सबको पुट कर देना है। तो a स्क्वायर हो जाएगा आपका 988 898 889 -4a कुछ इस तरह से होने वाला है, -4 -8 -8 -8 -4 -8 -8 -8 and -4 प्लस एंड द लास्ट वन आपका -5i 0 0 0 -5 0 0 0 -5। आप अगर एलिमेंट वाइज ऑब्जर्व करते हैं, 9 -4 5 5 -5 0 8 -8 0 0 -0 0 + 0 0। तो आप अगर हर एक एलिमेंट को एलिमेंट वाइज अगर देखते हैं तो सब क्या हो जाएगा, जीरो मैट्रिक्स आ जाएगा। वो भी कौन सा ऑर्डर का, 3 ऑर्डर का। तो अगर 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स आ गया तो इसे मैं सिंपल सा 0 लिख के इसे मैं क्लेम कर देता हूँ, जो क्या है, ये RHS है। ठीक है, तो ये अपना सो दैट वाला जो पार्ट है, ये सो दैट वाला पार्ट ओवर हो गया कि a स्क्वायर -4a + 5 = 0 होता है। ठीक है, ये आपको इस तरह से दिखाना है। अब सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है वो समझो। सेकेंड स्टेप में आपको ए इनवर्स निकालने के लिए बोला जा रहा है कि जो भी मैट्रिक्स, जो भी आप प्रूफ दैट किया गया है, उन्हीं का ही हेल्प लेके आपको ए इनवर्स निकालना है। ठीक है, तो ध्यान से समझो। तो क्या गिवन था, नौ a स्क्वायर -4a -5i = 0। प्री मल्टीप्लाई a इनवर्स ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ से प्री मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं a इनवर्स को। तो a इनवर्स को अगर प्री मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो क्या लिख सकता है, a स्क्वायर इंटू a इनवर्स इंटू a स्क्वायर -4 इंटू a इनवर्स इंटू a। एक काम करो, प्री के जगह में पोस्ट कर, पोस्ट मल्टीप्लाई मतलब पीछे, पोस्ट मल्टीप्लाई करो a इनवर्स ऑन बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा बताओ, a स्क्वायर इंटू a इनवर्स -4a इंटू a इनवर्स -5i इंटू a इनवर्स = 0 इंटू a इनवर्स। आई होप क्लियर है बात। ठीक है, तो अगर a इनवर्स को a स्क्वायर के साथ इंटू करते हैं तो a मिल गया, -4i मिल गया, -5a इनवर्स मिल गया, और 0 के साथ किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो 0 मिल जाएगा। तो मैं अगर इसको सॉल्व करता हूं तो a -4i = 5 इंटू a इनवर्स, ऐसा बोल सकता हूं। तो यहां से a इनवर्स क्या हो जाएगा आपका, 5 नीचे आ जाएगा 1/5, और इधर हो जाएगा अपना a -4i। आई होप आपको बात यहां तक क्लियर है। ये किस तरह से कैलकुलेशन किया, क्लियर है बात आपको। ठीक है,
तो ऑब्जर्व करो, आपको ए मैट्रिक्स को पुट कर देना है। तो मुझे थोड़ा जगह चाहिए, तो मैं थोड़ा शिफ्ट कर रहा हूँ। पहले वाले पार्ट आप आई होप आप लोग लिख लिया है। ठीक है, तो देखो ध्यान से। तो ए इनवर्स इक्वल टू क्या होगा, 1/5। ए का मैट्रिक्स क्या था, 1 2 2 2 1 2 2 2 1 -4i। आई होप, रुको एक सेकेंड, यहाँ माइनस है ना, हाँ ठीक है, -4i। तो -4i मतलब अगर मैं प्लस कर देता हूँ तो इधर हो जाएगा -4 0 0 0 -4 0 0 0 -4। आई होप ये बात क्लियर है आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखो ध्यान से, ये 1/5 को एज इट इज रहने दो। 1 -4 -3, ये 2 2, ये भी 2 हो जाएगा, ये -3 2 2 2 -3। बात सहमत है आपको, क्लियर है? ठीक है, तो अब -5 को अंदर इंटू कर दो, तो ये हो जाएगा -3/5, नेक्स्ट 2/5, नेक्स्ट 2/5, नेक्स्ट 2/5, नेक्स्ट -3/5, नेक्स्ट 2/5, 2/5, 2/5 एंड -3/5। ये मेरा ए इनवर्स निकल गया। समझ आ रहा है? ठीक है, ठीक है, ध्यान से देख लो फटाफट कि ए इनवर्स किस तरह से यूजिंग द इक्वेशन आप निकाल रहे हैं। ठीक है, तो आपको वीडियो से समझ आ रहा है तो अपने फ्रेंड को भी सजेस्ट करना। ठीक है, कि यहां से देखें। आई होप क्लियर है, थैंक यू। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखो कि आपको क्या करना है, फाइंड द मैट्रिक्स ए सच दैट, कुछ ये दिया गया है, x इंटू दिस इक्वल टू कितना, सेकेंड मैट्रिक्स और एक मैट्रिक्स दिया हुआ, यहां से आपको x निकालने का बोला जा रहा है। तो हम लोग यहां पर इनवर्स का कॉन्सेप्ट यूज करके करने वाले हैं, ध्यान से देखना। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसे तो लॉक कर लेता हूं, ये लॉक हो गया। तो यहां पर मैं ए मैट्रिक्स को मान लेता हूं 3 2 1 -1, बी मैट्रिक्स को मान लेता हूं 4 1 2 3। अगर मैं इक्वेशन को अगर जनरल फॉर्म में अगर लिखना चाह रहा हूं तो क्या ये लिख सकता हूं, यस और नो? अगर मुझे ए को हटाना है तो पीछे से आगे वाला को पोस्ट प्री बोला जाता है, पीछे वाला को पोस्ट। तो ए इनवर्स मल्टीप्लाई करूंगा, प्री करने से तो एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, बट मुझे मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, ए के साथ। तो पोस्ट मल्टीप्लाई ए इनवर्स ऑन बोथ साइड, एक्स ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू बी इंटू ए इनवर्स। तो ये हो गया x इंटू आई इक्वल टू बी ए इनवर्स। तो ये हो गया x इक्वल टू बी ए इनवर्स। तो आपको क्या करना है अभी, अब तो सबसे सिंपल हो गया, ए इनवर्स को निकाल लेना, ये मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल लो, उसको बी के साथ इंटू करो, जो आउटपुट आया वही मेरा क्या हो गया, x हो गया। तो ध्यान से समझना। तो सबसे पहले ए इनवर्स निकालने के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेता हूँ। तो क्रॉस करो -3 माइनस, फिर क्रॉस करो -2, जो कि क्या आ गया -5, जो कि नहीं है 0 के बराबर। तो ए इनवर्स एग्जिस्ट। आई होप बात क्लियर है आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब आपको एडजॉइंट निकालना, मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ एडजॉइंट ऑफ ए का निकालना था, ये गया -1, ये गया 1 जो कि नेगेटिव साइन के साथ आएगा,
अगेन 1 गया 2 नेगेटिव साइन के साथ आएगा, अगेन ये गया 3 अलॉन्ग विथ ट्रांसपोज, तो -1, ठीक है, नेक्स्ट -1, -2 एंड 3। तो A इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/-5 इंटू, सॉरी पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। क्लियर है बात? ठीक है, तो ये हो जाएगा -1/5, इधर आ जाएगा -1, -2, -1, 3। तो A इनवर्स आपका आ गया। क्या करना था 1 में, मल्टीप्लाई कर देना। तो मैं एक बार फ्रैक्शन को बाद में ले लूंगा। x इक्वल टू बी 1 इम्प्लाइज x इक्वल टू बी A इनवर्स। तो B का मैट्रिक्स क्या था, B का मैट्रिक्स था 4 1 2 3। A इनवर्स का जो -1/5 था मैं बाहर लिख दिया उसको, एंड जो रेस्ट आपका जो था -1 -2 -1 3, इसे मैं पीछे लिख दिया। स्केलर वैल्यू था -1/5, उसे मैं आगे लिख दिया। तो यहाँ क्या हो जाएगा, -1/5 इंटू करो दिस इंटू दिस, -4 एंड -1, ये आ गया -5, -8 एंड +3, -8 +3 ये भी -5 आ गया, -2 माइनस ये भी -5 आ गया, -4 +9 ये 5 आ गया। क्लियर है बात? अब -5 को अंदर इंटू कर दो, तो ये आ गया आपका 1 1 1 एंड -1। ये आपका किसका वैल्यू हो गया, A का वैल्यू। आई होप क्लियर है बात, समझ आया? एक x किस तरह से निकाला कि x आपको एक मैट्रिक्स निकालना था, और किस तरह से सॉल्व हो गया है आपको शायद क्लियर होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू।